तो स्वामी प्रभुपाद जी के द्वारा एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी के द्वारा ये भजन लिखा गया है। वृंदावने भजन इसका शीर्षक है। और इसमें शिल प्रभुपाद क्या कह रहे हैं इसको हम सुनते हैं। अतएव तर नहे निर्जन भजना कनिष्ठाधिकार जगत वंचना। बड़ बड़ नाम जाड़ा वैष्णव सजाया पादरी साहेब आसी मिले सब ताए। पूछी लो श्री कृष्ण लीला वृंदावन माझा ना बुझालो तारे तत्व वैष्णव समाज कनिष्ठ अधिकारी सब शास्त्र नाही बुझे निर्जने भर में सुधु रोटी चाना खूंजे। तो श्रील प्रभुपाद ये भजन लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि कितना विश्वास है अपने मन के ऊपर, तो हम तो अकेले ही कर लेंगे, हमें वैष्णवों की जरूरत नहीं। हमें क्या वैष्णवों की जरूरत है, हम तो अकेले ही कर लेंगे। इतनी हमें वैष्णवों की जरूरत नहीं है। मन के ऊपर ये विश्वास होता है और उसके बाद निर्जन कोई स्थान में जा करके व्यक्ति अकेले में भजन करना चाहता है। लेकिन शिल भक्त शिल हाँ, प्रभुपाद जी कह रहे हैं अतएव तार नहीं निर्जन भजन कनिष्ठ अधिकार जगत बंचन। झूठ मूठ में एकांत हिमालय पे जाकर के एकांत में बाबा जी रहते हैं, इस तरह से कह करके अरे बड़े तपस्वी हैं साधु हैं, लोगों को तो बेवकूफ बनाया जा सकता है। लोग सोचेंगे अरे हिमालय वाले साधु एक आए, देखो वो एक हमारे गुरु जी, अरे वो तो ऋषिकेश में रहते हैं, ऋषिकेश कभी दिखते हैं नहीं, वो अकेले अपना एक जगह पे रहते हैं, अकेले जगह बस रहते हैं। कह रहे हैं कि ये तो कनिष्ठ अधिकारी है, कनिष्ठ अधिकारी है, अभी निर्जन भजन करने का समय नहीं है। जिस किसी को भी भोजन नहीं मिलता है तो उसको भजन से संतुष्टि नहीं हो पाती। तो समझना चाहिए कि अभी ज्यादा इतने हाई फाई नहीं है, तो इसीलिए कनिष्ठ अधिकारी हैं। इसका परिभाषा क्या बता रहे हैं शिल प्रभुपाद जी कह रहे हैं बड़ बड़ नाम जाड़ा वैष्णव सजाया। बड़ा बड़ा नाम से अपने को यूट्यूब में फेमस हो जाते हैं, बहुत बड़ा बड़ा नाम होता है, मान लो श्री श्री 1008 ऐसे करके नाम आ जाएगा। पादरी साहेब आसी मिले सब ताए। एक दिन एक व्यक्ति आया, वो क्रिश्चियन था। ये कह रहे पादरी साहेब एक आए और सारे लोगों को आकर के वो वैष्णव तत्व के बारे में पूछने लगे। किसी को कुछ वृंदावन की लीलाओं के बारे में भी पता नहीं था और ना ही उसको वास्तविक सत्य बता पाए ये लोग। ऐसी एक घटना हुई होगी उस समय, तभी तो वृंदावन में जो भजन कर रहे हैं शिला प्रभुपाद, और एक बार ऐसा हुआ होगा
बहुत सारे जो कई लोग ऐसे बोलते हैं कि हम वृंदावन में अकेले भजन करना चाहते हैं, ये सब लोग आगे चल के किराने की दुकान खोल लेते हैं वृंदावन में। और मन तो ऐसा ही है, मन तो यही कहता है। पहले बिजनेस करते थे, फिर थोड़े दिन में क्या हुआ कि वाइफ ने कहा, सबने कहा कि बड़ा वैराग्य आ गया है प्रभु जी, हम जा रहे हैं वृंदावन। वृंदावन में एक फ्लैट ले लिया। फिर फ्लैट में बोला कि प्रभु जी जब कार्तिक वार्तिक सुबह शाम तो होता है, मैं सोच रहा हूँ कि दोपहर में थोड़ा सा बिजनेस डाल लेते हैं, भक्तों की हेल्प हो जाएगी प्रभु जी, वृंदावन में भी तो दुकानें कम है। फिर दोपहर में दुकान खोल ली। अब पता चला कि सीजन आ गया, कार्तिक में लोग ज्यादा आते हैं, तो फिर अब अपना भजन छोड़ के दिन भर रात भर दुकान में ही फिर से बिजनेस करने लगे। माया का ट्रिक, ये बहुत बड़ा माया का ट्रिक है। जिसके पास भी ये मन है, जिसको अभी भी इस संसार में कुछ चीजें पसंद है, उसको अपने को बहुत बड़ा वैष्णव नहीं समझना चाहिए। जिसको ये प्लान है कि संसार में कुछ तो खुशी है मुझे, तो उसको फिर अपने को बहुत बड़ा वैष्णव समझ करके नाटक नहीं करना चाहिए। अतः अकेले में आप भक्ति कर लेंगे, अकेले वृंदावन चले जाएंगे और वहां जाकर के कर लेंगे, ये बहुत बड़ा माया का ट्रिक है। हम जब अकेले रहते हैं तो ये तो माया का बहुत बड़ा ट्रिक है। माया देवी चाहती है कि ये अकेले में आ जाए, एकांत स्थान में रहे। अब तो ये बहुत बढ़िया यंत्र आ गया है, मोबाइल स्मार्टफोन, क्या कहना है इस। जैसे ही अकेले हम होते हैं, माया देवी तुरंत अटैक करती है। ना जाने कितना समय शॉर्ट वीडियोस में चला जाता है। तो इस चीज को यहाँ पर कह रहे हैं, बात को समझने का प्रयास करना चाहिए। अपने मन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। एकांत भजन सोच करके अपने मन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ये मन जिन जिन चीजों में, जहां जहां भी आपको लगता है कि ऐसी स्थिति में मेरी चेतना दूषित होती, ये होता है, ये होता है, ये होता है, मेरी चेतना दूषित होती है, जैसे ही वो सिचुएशन आए, तुरंत नहीं 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 ना 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 ना, मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा। इस तरह से काल सर्प, काल कन्या के जैसे डरना चाहिए। एक राज्य में एक कन्या जन्म लेती है, जो बचपन से ही उसको थोड़ा थोड़ा विष दिया जाता है। ऐसी कई कन्याएं राजा लोग रखते थे, इसलिए कि वो बहुत ही सुंदर जो बच्ची होती थी, उसको इस तरह से शुरू से ही थोड़ा थोड़ा विष दिया जाता। थोड़ा थोड़ा विष देने पर धीरे धीरे वो विष के प्रति इम्यून हो जाती थी। लेकिन अगर वो कभी किसी को डस ले या काट ले, उससे उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाए। तो राजा लोग क्या करते थे, अगर कोई सिपाही या कोई सेनापति कोई दूसरे राज्य का बहुत ही शक्तिशाली होता था, तो इस काले कन्या को बोलते थे, जाओ उससे मित्रता करो, और फिर उसको काट करके उसको मार डालो। इस तरह से ही जैसे हमको पता चल जाए कि मेरा मन ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, ऐसे करके मुझे चीट करता है, तो वो जो फाइनल सिचुएशन आई, उसके पहले 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 की पहले की पहले की पहले सिचुएशन जब आई, उसी समय मान लीजिए हमने एक भक्त के साथ हम ऐसे ही यात्रा चल रहे थे, हाथ पे हाथ, कंधे पे कंधा रख करके हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, ऐसे करके चल रहे चल रहे थे। फिर उसके बाद धीरे धीरे कुछ ऐसे बातें होने लगी, थोड़ी देर बाद फालतू की बातें होने लगी। वो एलजी का फ्रिज तो अच्छा नहीं है, मुझे तो लगता है सैमसंग ही ठीक है, और इस तरह से बहुत सारी बातें कैसे कैसे होने लगी। तब हमको समझना चाहिए कि सावधान, पहले सिचुएशन से ही सावधान हो जाना चाहिए। द फर्स्ट सिचुएशन ओनली, जब पहला सिचुएशन आया तभी सावधान हो जाना चाहिए। एकदम से काल कन्या के जैसे डरना चाहिए, नहीं 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 नहीं, मैंने आपको अगर पता है कि मैं जब एकांत में जाता हूँ, अकेले में होता हूँ,
तो मेरा मन मुझे चीट करता है। अगर हमको पता है कि जब मैं अब उस रिलेटिव्स के यहाँ शादियों में जाता हूँ तो मुझे डीजे में नाचना पड़ ही जाता है। फिर उसके बाद मुझे चेतना मेरी दूषित होती है, और वहां पर अलग अलग प्रकार की चीजों को देख करके गलत प्रकार का भोजन करने की वजह से मेरी चेतना दूषित होती है। तो उसके पहले के स्टेप, जब पहली बार वो कार्ड देने आए, तभी कुछ सोचना है कि चलिए मैं देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। हमको मालूम है, बहुत अवेयर रहने की आवश्यकता है। इस मन के ऊपर विश्वास मत करिए। एक श्लोक आता है कि मन एव ही मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयि। श्रीमद् भगवत गीता कहती है कि ये मन ही आपके बंधन का कारण है, और ये मन ही आपको मोक्ष प्रदान करवा सकता है। लेकिन जब तक बद्ध अवस्था में हम हैं, तब तक इस ये मन की दिशा हमेशा गलत ही होगी। बद्ध अवस्था में हम हैं तो मन की दिशा गलत ही होगी। हाँ, ये मालूम है हमें कि एकांत स्थान में हम जाएंगे, हम ध्यान पूर्वक जब भी कर सकते हैं और मोबाइल में शॉर्ट वीडियोस भी देख सकते हैं। लेकिन ये पूरा विश्वास मानिए कि अगर आप अभी के स्तर पे, जिस स्तर पे हम अभी हैं, उस स्तर पे अगर एकांत में जाएंगे तो मोबाइल ही देखेंगे पक्का। इस तरह से अपने मन को विश्वास नहीं करना चाहिए, मन को चीटिंग करने का अवसर नहीं देना चाहिए, और उन परिस्थितियों से बहुत डरना चाहिए जो आगे चलकर हमारे गिराव के प्रति या हमारी चेतना को दूषित करने के प्रति हमें प्रेरित करती है। द फर्स्ट स्टेप्स व्हेन दीज सिचुएशंस आर इनिशिएटेड शुड बी स्टॉप। किसी भी तरह से करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, शर्म आए किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, बोल दीजिए। लेकिन ना, ये नियमों को तोड़ना नहीं चाहिए, या हमको मालूम होना चाहिए, अपने लिए रूल बनाना चाहिए कि ये चीज मेरे लिए ठीक नहीं होती है। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद ये कह रहे हैं, देखिए श्रील प्रभुपाद क्या कह रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद वृंदावन में रह करके ये भजन लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? ये मन पे विश्वास मत करिए। अतएव तारना है निर्जन भजना। कह तो रहा है, ये मन कह रहा है पत्नी को छोड़ दो, बच्चों को छोड़ दो, जाओ एकांत में, बस वृंदावन में भजन करो। अच्छा। कई लोग ये सोचते हैं कि इस्कॉन में आकर के लोग, ये वाली क्लास होती होगी तभी तो छूट जाता होगा। ना ना, इस्कॉन वाले पहले तो सबसे पहला काम ये करते हैं कि ऐसे जो वैरागी होते हैं उनको सबसे पहले औकात पे लाया जाता है। जो जो कई बार परिवार देख लेते हैं, विवाह होने के कुछ समय के बाद जब संतान उत्पत्ति इत्यादि हो जाती है, और जो पत्नी होती है या तो वो बहुत ही मोटी हो जाती है, अब उसको या तो बहुत ही एक्सपेंशन हो जाता है, फिर वो इतना इंद्रिय सुख रह नहीं जाता, या तो फिर वो बहुत ही पतली हो जाती है, तो इतना प्रेशर पड़ता है। तो अब और शरीर धीरे धीरे ढलता है, ये तो जर्जर शरीर है। तो उनको लगता है कि अब तो बस, या तो अब तो वैराग्य ही ठीक है, अब इंद्रिय सुख में रह नहीं गया है, बच्चे हो ही गए हैं, तो अब उनको लगता है प्रभु जी मुझे तो कभी कभी ना बस रोते रहने का मन करता है, प्रभु जी मुझे भगवान से इतना मुझे प्रेम आ रहा है, परिवार मुझे देख करके मुझे अपनी पत्नी को आंखें झुलसने लगती है, बच्चों को देख करके एक मतलब ऐसा लगता है कि ये सब कितना जंजाल है, प्रभु जी मुझे बस वृंदावन में भजन करना है। तो इस्कॉन की क्लास में आने के बाद फिर उनको पहले बोलते हैं, हाँ अभी रुको, है ना, वो बोलते रुको, अब पहले औकात में लाया जाए आपको कि आपका जो वैराग्य है वो क्या लेवल पे। कह रहे हैं, तनिष्ठ अधिकार जगत वंचना,
अरे गुरु जी को बेवकूफ मत बनाइए, कह रहे हैं ये जी। अरे गुरु को बेवकूफ मत बनाओ, सबको बेवकूफ बनाओ, गुरु जी को बेवकूफ मत बनाओ। गुरु जी तो जानते हैं कि तुम्हारे जैसे रह चुके हैं ना, इसीलिए तो भगवान सोचते हैं कि ऐसे व्यक्ति को इनका गुरु बनाना चाहिए जो इनके जैसा ही सामने इंसान हो। नहीं तो भगवान अगर गुरु बनेंगे तो लोग कह भी सकते हैं कि आपको क्या पता, आप तो भगवान हैं, सुदर्शन चक्र मार के उड़ा देंगे, आपको क्या पता कि जब रोड पे पिटाई होती है तो क्या होता है। इसलिए ऐसे गुरु जी होते हैं जो इस धरती पे हैं अभी, और वो कह रहे हैं कि ये जो निर्जन भजन करने की सोच रहे थे, जाके इस्कॉन की क्लास अटेंड करो, पहले बताएंगे कि नहीं अपने कर्तव्यों को पूरा अच्छे से पालन कीजिए, यही यही हमें जिम्मेदारी सिखाएगी। और अभी कनिष्ठ अधिकारी हैं, इसलिए भजन कीजिए, अभी तो सीखिए भजन करना, जो दुनिया को दिखाने के लिए ब्रजवास मत कीजिए। कौन है ब्रजवास का अधिकारी? वो ब्रजवास का अधिकारी है जिसको अपना खाना, सोना, ये सब भूल रहा है। 3 दिन हो गए खाना नहीं खाया, याद ही नहीं आ रहा है भजन करने के लिए। भजन करते करते जब ये भूल रहा है, तब समझना चाहिए कि हाँ अब हम ब्रजवास करने की। अगर अभी भी अपने शरीर की जरूरतें याद आ रही हैं, शरीर की जरूरतें याद आती हैं मुझे, कहाँ प्रसाद प्रभु जी, कहाँ पर प्रसाद होगा? अच्छा, या फिर इस तरह से अगर भूल नहीं रही हैं, अपना देह अभिमान अभी भी है, तो समझना चाहिए कि अभी कनिष्ठ अधिकारी हैं, अभी ज्यादा वृंदावन भागने की जरूरत नहीं है। हमको कुछ दिखेगा भी नहीं, कई लोग ऐसे होते हैं ना, आप देखोगे नए नए अभी भक्ति में आए रहे, हम हर 3 दिन पे हम तो जाते रहते हैं वृंदावन परिक्रमा लगाने। पकम्मा लगाया है हम, गए हम पकम्मा लगाया है। वो उनका इतने साल से परिक्रमा लगाने पर भी बीड़ी नहीं छूट पा रही है, बीड़ी बीड़ी तंबाकू नहीं छूट पा रहा है, हर दिन परिक्रमा लगाने पर। समझिए, ये समझने की कितनी समझने की बात है कि एक वैष्णव कितना शक्तिशाली होता है। अगर किसी साधु से सुनने लगे होते तो पहले ही दिन वो 4 नियम बता देते। तो तुम क्या जाओगे वृंदावन? ये बोल रहे हैं यहाँ पर, हम वृंदावन जाएंगे, वृंदावन जाऊंगी कभी ना लौट के आऊंगी। नहीं जा पाएंगे वृंदावन, हम नहीं जा सकते वृंदावन। क्यों? ये देह की जरूरत अभी भी अगर महसूस हो रही है, तो कभी वृंदावन नहीं जाना चाहिए। गुरुदेव आदेश करें तब जाना चाहिए, गुरुदेव बोले कि जय तुम ऐसे करो ऐसे करो, वो ही करना चाहिए। जब ये देह से ऊपर हो जाएंगे, तब फिर ब्रज निवास करना चाहिए, अदरवाइज गुरु जी के साथ जाना चाहिए। गुरु जी बोले कि ये देखो कालिया दह है, तो अच्छा कालिया दह आप देख पाओगे? कालिया दह आप नहीं देख पाओगे, लेकिन क्योंकि हम गुरु जी के साथ गए हुए हैं, इसलिए इसलिए वो कालिया दह हमको दिख सकता है। क्योंकि अगर आप मान लो आपको नहीं भी दिखा होगा, तो भी क्योंकि गुरु जी ने दिखाया है, इसलिए कालिया दह को देखने का जो भी प्रभाव होगा, वो सब कुछ आपके मन में आएगा। कालिया दह पर बैठ करके कालिया की कथा सुनने से व्यक्ति के अंदर जो जलन की भावना है वो कम होती है। तो कैसे होगा? हो सकता है कि आप जाए और कालिया दह देखें और कुछ ना पता चले, लेकिन जब एक वैष्णव आदेश करेगा कि वो देखो ये कालिया दह है, तो जो प्रभाव हमारे वास्तविक कालिया दह को देखने से होता, वही प्रभाव एक वैष्णव के आदेश से तो पड़ सकता है। इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं, बड़ बड़ नाम जाड़ा वैष्णव सजाया। बड़े बड़े नाम हो गए हैं, बड़ा बड़ा यूट्यूब वगैरह में सब जगह फेमस तो हो गए हैं, बड़ा उत्तरी लगा के आते हैं इसे, मतलब एकदम, हाँ, ये हरे कृष्ण राधे 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 की उत्तरी होती है पूरी, है ना? और कुर्ते पे भी सब जगह राधे 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 लिखा हुआ है, और यहाँ पर साइड में बांध रहे हैं कंठी, एक नहीं कम से कम 25-30 कंठी घूमी हुई है,
और शिखा एकदम सेट है, बहुत ही सुंदर शिखा है। लेकिन ये सब करने से हो सकता है कि आपको एमआईटी में भी लेक्चर के लिए बुलाया गया हो, और हो सकता है कि आप आईआईटी में भी, गूगल में भी लेक्चर देने के लिए आपको बुलाया गया हो। आप सब कुछ देख करके चार पांच लोग आपके नित्य पार्षद भी बन जाए और कहें कि बस प्रभु जी की सेवा करना ही, प्रभु जी इतने बड़े व्यक्ति हैं, पता है आपको, पूरा इंडिया जानती है। मैं प्रभु जी के साथ गया था हरिद्वार यात्रा में, प्रभु जी गाड़ी से निकले, लोग मिलना शुरू हुए, तुरंत तब तक तो किसी ने माला लेके लेके आई और माला पहना दी प्रभु जी को। उसके बाद सीरीज लगती गई, चरण छूते जा रहे हैं लोग, देखो देखो। भले हो सकता है लोग तो छूते जा, पास में बनमाली महाराज जा रहे थे, मैं सोच रहा था उनके पास, उनको कोई उतना जानता नहीं होगा, उतना पर्सनल रिलेशनशिप नहीं होगा। मैं ये सोच रहा था कि बड़ा बड़ा नाम जाड़ा वैष्णव सजाया, पादरी साहेब आसी मिले सब ताया। कह रहे हैं कि हो सकता है दुनिया में तो बोल देंगे आपको कि निर्जन भजन करने जा रहा है, देखो अपने परिवार को किस तरह से छोड़ दिया, वैराग्य आ गया। लेकिन इतना बड़ा नाम तो ले रहे हो, लेकिन अपने हृदय में झांक के देखिए, आज भी वही प्रतिष्ठा की आशा है, आज वही मान की इच्छा है, और सब वो कनिष्ठ अधिकारी हैं, लेकिन जगत को बेवकूफ बनाते हैं। पूछ लो श्री कृष्ण लीला वृंदावन माज, ना बुझालो तारे तत्व वैष्णव समाज। और सारे लोगों से अगर पूछ लिया जाएगा, सारे, कोई कृष्ण तत्व को नहीं, सबको ज्यादा इसमें ज्यादा रुचि नहीं है किसी को। थोड़ा बहुत कर लेते हैं, हरे कृष्णा टीवी पे आ जाते हैं, थोड़ा लोगों को लगे कि हाँ हाँ देखो, हरे कृष्णा टीवी वाले अगर बुला रहे हैं, अगर कह रहे हैं कि ये शुद्ध भक्त है, तो शुद्ध भक्ति तो होगा। ऐसे ही निर्धारित करते हैं हरे कृष्णा टीवी के हिसाब से। कहते वो वाले, वो जो प्रभु जी है ना, हरे कृष्णा टीवी पे आए थे प्रभु जी, हरे कृष्णा टीवी पे अगर कोई आ रहा होगा तो प्रभु जी शुद्ध भक्त तो होगा ही वो, कि नहीं होगा? अच्छा, कौन से शास्त्र में लिखा हुआ है? भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा हुआ है। भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा हुआ है, कौन है उत्तम वैष्णव? अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम् अनुकूलेन कृष्णान् शीलनं भक्तिरुत्तमा सर्वोपाधि विनिर्मुक्तं तत्परत्वेन निर्मलम् ऋषिकेन ऋषिकेशः सेवनं भक्तिरुच्यते। हम्म, समझने का प्रयास कीजिए। भक्ति शुरू होने का, वास्तविक भक्ति का डेफिनेशन क्या है? भक्ति की डेफिनेशन है सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। अपनी इंद्रियों को इंद्रियों के स्वामी की सेवा में लगाना ही भक्ति है। लेकिन उत्तम भक्ति कौन है? कौन है उत्तम भक्ति करने वाला वैष्णव? जो क्या करता है? अन्याभिलाषिता शून्य, कोई अभिलाषा नहीं, कुछ भी फ्यूचर में प्राप्त नहीं करना चाहता, आगे का कुछ प्लान नहीं है उसके पास, नो फ्यूचर, बस यही है, भगवान की सेवा करनी है, लेकिन कोई फ्यूचर नहीं है। ये नहीं सोचता मेरा क्या होगा, ये तो जरूर सोचता है आगे प्रचार कैसे बढ़ेगा, भक्त कैसे बढ़ेंगे, ये तो सोचता है, लेकिन ये नहीं सोचता मेरा क्या होगा आगे, कब मैं बहुत बड़ा आचार्य बनूंगा, जब सन्यास मिल जाएगा एक दंड लेकर के, मैं सारे शिष्यों को इस डंडे से मारूंगा। ऐसे सोचते हैं। शुद्ध वैष्णव बनने का एक अलग ही आनंद है, लेकिन शुद्ध भक्त बनना नहीं चाहते, सारे कॉपी ही करना चाहते हैं। देखो, वो प्रभु जी को तो यूट्यूब में आ गए इसलिए इतनी माला मिल रही है, तो क्या करें? इसका मतलब हम भी यूट्यूब पे जाएंगे और माला करेंगे, और फिर माला मिलेगी नहीं, और माला मिलने में बहुत सुख है। अरे बेवकूफ है, माला मिलने में बहुत सुख नहीं होता, मैं देखो बहुत पहना। फिर भी नहीं सुख होता है। तो ये
श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं, प्रभुपाद जी ये कह रहे हैं कि कनिष्ठ अधिकार जगत वंचना। कह रहे कनिष्ठ अधिकारी हो, झूठ मूठ में लोगों को बेवकूफ बना करके चार पांच लोग अपने साथ में जा रहे हैं। तो पहले एक भक्त था जो कि उनके रूम पार्टनर था। पहले रूम पार्टनर था ब्रह्मचारी आश्रम में, लेकिन वो अब बन गए बहुत बड़े सेलिब्रिटी, यूट्यूब में बहुत फेमस हो गए। तो अब जब उसके पास से जाते हैं तो थोड़ा नजर फेर के जाते हैं, क्या हुआ? अब इतने छोटे छोटे लोगों से थोड़ी मिलते रहेंगे हम, हैं? हम जो परम वैष्णव हैं, इतने छोटे लोगों से थोड़ी मिलते रहेंगे। मैं ये सोच रहा था कि देखो क्या क्या भाई, किस किस तरह से लोग सोचते हैं कि ये शुद्ध भक्त, मतलब ऐसे शुद्ध भक्त कि यूट्यूब हमें निर्धारित करेगा कि हम शुद्ध भक्त हो गए हैं। लोग कहने लगे प्रभु जी आपके साथ एक सेल्फी हो जाए, एक सेल्फी प्रभु जी आपके साथ। हम सोचते हैं कि अच्छा देखो, उनको तो लेना चाहिए सेल्फी, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप साधु हैं, भक्त हैं, कृष्ण के भक्त हैं, धोती कुर्ता तिलक लगा रहे हैं, मान लो नौकरी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, लेकिन अगर वैष्णव है, उन बाकी सभी जो लोग हैं उनको तो लेना चाहिए, लेकिन हमको अंदर से नहीं सोचना चाहिए कि मैं तो परम वैष्णव हो गया हूँ। हर एक घनिष्ठ अधिकारी है भाई। देह क्या याद रहती है जिसको, अभी देह याद है तो इतना नहीं, हीरो नहीं बनना चाहिए। गौड़ीय पत्रिका में छपा ये श्रील प्रभुपाद जी का भजन, कह रहे हैं कि अपने मन पे विश्वास मत करो। मन ये कह रहा है कि वहां पार्टी में जाएंगे, ऑफिस की पार्टी है, पार्टी में जाएंगे, बस प्रभु जी हम सोच रहे हैं रायता और पूरी, बस इतना ही खाएंगे। लेकिन तब तक दोस्तों ने कहा कि अब देख लो चलो रायता पूरी जो भी खाओ आप, लेकिन बस एक बार थोड़ा सा नाच दो। फिर उसके बाद थोड़ी दिन बाद याद आ गया कि हम कैसे बारात में नाचते थे। फिर तो एकदम जबरदस्त डीजे में नाच के आए और उसके स्टेटस में अपलोड कर दिया कि प्रभु जी भी देख लें कि हम किस तरह से अपनी चेतना दूषित करते हैं। इतने बहाने हैं। बता दीजिए कि लूज मोशन हो रहा है, काम खत्म, कोई चेक करेगा क्या? फिर कंपनी में एकदम डेडिकेशन से काम कीजिए, काम से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, लेकिन जहां जहां चेतना दूषित हो रही है वहां पे ज्यादा इंटरफियर नहीं करना चाहिए। तो ये भजन को अभी हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने दो चीजों पर चर्चा किया। एक तो ये कि मन के ऊपर विश्वास मत करिए, मन के ऊपर विश्वास मत करिए, मन तो हमको रास्ते में जूते पड़वाएगा। मन के ऊपर विश्वास मत करिए। मन कह रहा है अकेले चले जाओ भजन कर लो, ये देह भूल जाएगी जब भगवान की सेवा इतनी होगी, इतनी सेवा होगी, जब ये देह भूलने लगेगा और दुखी हो जाएंगे, तब समझना चाहिए कि हाँ ठीक है, अभी अभी वृंदावन रहे। नहीं तो पत्नी को बच्चे को छोड़ करके वैराग्य नहीं लेना चाहिए, झूठ मूठ का नाटक नहीं करना चाहिए। एक बार एक रिक्शे वाले ने मुझे कहा कि प्रभु जी हम भी आपके साथ चले क्या? बोले क्यों, क्या हो गया? ये मेरी पत्नी बहुत पिटाई करती है। इस स्थान में इतने ब्रह्मचारी हैं लेकिन कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी पत्नी ने उनको पिटा हो। ये मोस्टली ये अनमैरिड लोग होते हैं। कोई आया उसने शुद्ध आचरण के बारे में थोड़ा सा पूछ लिया या कुछ टेस्ट कर लिया, साफ पता चल जाएगा कितना शुद्ध आचरण नहीं। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि किसी के मन में कोई प्रश्न है आज की चर्चा में से तो आप पूछ सकते हैं। मैं सबको अनम्यूट भी कर रहा हूँ और सारे फीडबैक हटा रहा हूँ। यदि आपके मन में कोई प्रश्न आ रहा है तो एक बार बोल सकते हैं अनम्यूट करके या फिर हैंड रेज करके। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। विनोद राम। प्रभु जी, वृंदावन जैसे मथुरा में जॉब वॉब करना है तो कर सकते हैं वहाँ जाके या नहीं? हाँ वैसे सच बात तो ये है, किसी को लग जाए तो भाई वही मिल रहा है तो करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन
जब हम वृंदावन रहेंगे, ये हर ही स्थान में अगर हम अपराध करते हैं, कुछ मान लीजिए नियम टूट रहे हैं आपके, तो फिर वहां पर जो अपराध होगा वो 1000 गुना ज्यादा फल देगा। या कोई पाप करेंगे तो 1000 गुना हो जाएगा। इसीलिए जब हम नए भक्त हैं तो हमको 3 दिन से ज्यादा किसी धाम में रुकना नहीं चाहिए। क्योंकि थोड़े दिन तो रहता है कि धाम में है, धाम में 3 दिन बाद जब कैजुअल हो जाते हैं तो वही सारे पाप क्रियाएं हम करने लगते हैं फिर से। तो इसीलिए बहुत ज्यादा रिकमेंड नहीं करते हैं। लेकिन अगर कोई वानप्रस्थ इत्यादि ले करके और अब बुढ़े हो गए हैं तो उस समय अगर अंतिम समय पर अगर कोई जाना चाहता है तो जा सकते हैं, वृंदावन में रह सकते हैं। लेकिन अगर किसी को नौकरी मिलती है तो भाई उनकी जॉब ही लग गई अब वहां पर, तो ठीक है। लेकिन उस केस में अगर आप वृंदावन में नौकरी ढूंढ भी रहे हैं या कर भी रहे हैं तो उसका बस ये पता करना पड़ेगा कि हमारा जितना दूषित तो नहीं हो रहा है। नहीं तो धाम में जो भी पाप करेंगे, जो भी अच्छा काम करेंगे उसका भी 1000 गुना, और जो पाप करेंगे उसका भी 1000 गुना। तो बहुत अच्छा नहीं रहता इनिशियल स्टेज में, क्योंकि हम कई बार बहुत सारे नियमों को तोड़ेंगे भी। पर फिर भी अगर जॉब मिलती है तो ले लेना चाहिए, क्योंकि अनुकूल है, परिस्थिति बहुत अनुकूल हो जाएगी। मान लीजिए जीएलए मथुरा में किसी को जॉब करने को मिलता है तो मतलब वो तो सही बात है कि आपके अपराध होगा तो बहुत गुना फल मिलेगा। लेकिन वहां वृंदावन में रहने पर एम्बियंस जो मथुरा वृंदावन का रहेगा, हर बार चेतना में इतना पोषण मिल जाएगा, इतना पोषण मिल जाएगा। मंदिर में सेवा मिल जाएगी, रोज सुबह जा रहे हैं, एकादशी के दिन 24 घंटे कीर्तन कर रहे हैं, तो ये सारे से तो बहुत चेतना पे बहुत प्रभाव भी पड़ता है। तो इसलिए हम पर्सनली देख सकते हैं अपने आप को। अगर हमको लगता है कि हमारे पास खूब सारी सेवाएं आ जाएंगी और मैं मंदिर में एंगेज रहूंगा, रात में सोते समय बस चला जाऊंगा हाँ घर पे, तो फिर ठीक है, तो फिर ले सकते हैं क्या, है ना मनोज थैंक को। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ। अनीता माता जी आपका कोई प्रश्न? अनीता कमल माता जी आपका कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। नहीं, 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 नहीं। अच्छा अच्छा। राधिका माता जी आपका कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। अ, प्रभु जी बता रहे थे कि कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी के बारे में। तो कनिष्ठ अधिकारी कैसे बन सकते हैं? हम्म। कनिष्ठ कनिष्ठ। अधिकारी कैसे बन सकते हैं? हम्म। जो कनिष्ठ अधिकारी है उसका मतलब ये है कि उसको भगवान पे पूरा विश्वास, जो अल्टर में रखते हुए ये परम भगवान स्वयं है उसको विश्वास। अच्छा तो हम है कनिष्ठ? हम नहीं है कनिष्ठ अधिकारी। ना ना ना, नहीं है कनिष्ठ अधिकारी। कहाँ हम कनिष्ठ अधिकारी थे? मंदिर में वैष्णवों से उसको ज्यादा रुचि नहीं होती, मतलब वैष्णवों में उनको ज्यादा अच्छा नहीं लगता। लेकिन उसको भगवान में बहुत रुचि होती है, भगवान है ना, मंदिर जाएंगे, लेकिन कोई वैष्णव से सुनने के लिए उसको लगे नहीं नहीं, ये लोग तो बिचौलिए लोगों की। जबकि वो वैष्णव लोग ही हमें वास्तविक अ, भगवत प्रीति कराएंगे। लेकिन हमारे केस में क्या हो गया है आजकल के समय में, एक व्यक्ति के अंदर कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी सारा मिला करके होता है। कभी कभी वो एकदम कनिष्ठ अधिकारी, फिर कभी कभी वो मध्यम अधिकारी, कभी कभी वो, है ना, जब मंदिर में कभी गया, किसी बड़े मंदिर में गया, वहां देखा इतनी आरती हो रही तो उसको बहुत श्रद्धा होती है, हाँ हाँ मैं मांगूंगा नरसिंह पल्ली में, मैं मांगूंगा। जो भी नरसिंह पल्ली में कुछ मांगता है, भगवान नरसिंह देव उसकी जैसी भी इच्छा होगी उसको पूरा करते हैं। मायापुर में नरसिंह पल्ली में जाकर किसी ने कुछ मांग दिया तो ये होता तो है। लेकिन हमें अपने को कनिष्ठ अधिकारी उसके लेवल पे ही समझना चाहिए। हाँ ये बात सही है, हम कुछ लोग प्रचार भी कर रहे हैं
लेकिन हम अपने मन में झुका झांक करके देखो, किस लिए कर रहे हैं प्रचार, किस लिए कर रहे हो? झूठ नहीं बोला, किस लिए हम प्रचार कर रहे हैं? मन में झांक करके देखना चाहिए क्यों प्रचार करना चाहते हैं, तो हमको सच्चाई पता चलता है। उसी तरह से विग्रह के ऊपर भी हमको फेथ नहीं है। कहाँ फेथ है बता? फेथ है? फेथ नहीं है, बस ऐसे ही हम ऐसे ही नाटक कर रहे हैं। तो अब उस चेतना को लाने के लिए प्रयास करना चाहिए, रोना चाहिए। छोटा मोटा लेक्चर वगैरह देने से अपने को बहुत ऊंचा नहीं चला सकता। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम कई बार हमको लग जाता है कि हम कनिष्ठ अधिकारी हैं। कनिष्ठ अधिकारी का क्वालिफिकेशन सोचिए। कनिष्ठ अधिकारी की क्वालिफिकेशन ये है कि उसको विग्रहों में पूरा विश्वास है, विग्रहों में पूरा विश्वास है। वैष्णवों से उसको उतना लगाव नहीं होता। और वैष्णवों को और कृष्ण को, दोनों को जिसके प्रति बहुत आदर बुद्धि है, वो मध्यम अधिकारी। और अगर सारे जीवों के प्रति आदर बुद्धि आ जाती है तो वही उत्तम अधिकारी। सारे जीवों तो हमारी कहाँ होती है। ओ चल 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 चल, ए निकल निकल, ऐसे बात करती कहाँ हमारा है। और जो वैष्णवों की सेवा करने का रुचि है हमारे अंदर, पर दोनों ही थोड़ा मिक्स एंड मैच है। इसीलिए कनिष्ठ मध्यम उत्तम सब थोड़ा सा, उत्तम तो मान लो नहीं, पर कनिष्ठ और ये थोड़ा थोड़ा मिक्स मैच ही चलता है। लेकिन अगर किसी को अच्छा भक्त बनना है तो आज से निर्णय लेना चाहिए कि हाँ ये बात सही है, मुझसे गलतियां हो, लेकिन अब बहुत हो गया। भगवान को भगवान मानेंगे, जगन्नाथ जी मतलब जगन्नाथ। दुनिया चाहे नहीं माने, हाँ ये बात सही है, मेरे जगन्नाथ जी दूध नहीं पी रहे, लेकिन फिर भी मैं जगन्नाथ जी तो जगन्नाथ, नरसिंह देव तो नरसिंह देव, गौर निताई तो गौर निताई है। तो बस, तो कम से कम इस स्तर पे उनको विघ्नों पर विश्वास होता है, वो फिर पूरा विश्वास होता है, तो वो फिर कनिष्ठ अधिकारी को लगता है। लेकिन फिर मध्यम अधिकारी के भी कार्य हमको करने को मिलते हैं, विचार इत्यादि, तो हमको करना चाहिए। विचार करने से हमारा मन शुद्ध होता है। ये सब सुन करके कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि ओहो हो, मैं तो बहुत दीनहीन हूँ। कल अमुक जिला प्रभु बता रहे थे कि रियल डेफिनेशन ऑफ ह्यूमिलिटी इज टू एक्ट विगरसली फॉर कृष्ण। रियल डेफिनेशन ऑफ ह्यूमिलिटी, विनम्रता की वास्तविक परिभाषा ये है कि भगवान के लिए विगरसली सेवा करना, खूब मेहनत करना भगवान के लिए, खूब भगवान के प्रचार के लिए उत्साहित हो जाना, ये वास्तविक विनम्रता है। ठीक है। और कोई भक्त, चैतन्य कथा प्रभु, हरे आपका कोई प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम। ओ, प्रभु जी एक छोटा डाउट, वो आप बोलते हैं ना प्रभु जी, सजातीय स्निग्ध और सतोवर वैष्णव, तो वो कौन होते हैं? वो डाउट है प्रभु जी। सजातीय का मतलब आवर एस्पिरेशंस आर सिमिलर। व्हाट आई वांट टू डू, हाउ आई वांट टू डू, why I want to do, where, which way I want to do is very similar to for both the Vaishnava. समझ रहे हैं आप? यस। स्निग्ध वैष्णव का मतलब है जो व्यक्ति आपसे प्रेम करता हो। प्रेम का मतलब ये है आपकी उन्नति पे उसको जलन ना हो, दिक्कत ना हो। दूसरी चीज भौतिक आध्यात्मिक दोनों, उसको दिक्कत ना हो, उसको जलन ना हो। दूसरी चीज आपको आगे बढ़ाने के लिए सेक्रीफाइस करने में भी उसको दिक्कत ना हो, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं स्निग्ध। दूसरा स्वतोवर। स्वतोवर का मतलब है जो हमसे थोड़ा वरिष्ठ, आत्म साक्षात्कार में हमसे श्रेष्ठ है। हो सकता है कि वो अ, उम्र में या फिर अ, मतलब शरीर में, हो सकता है वो स्त्री हो या कोई
शूद्र कुल में जन्मा हो, लेकिन अगर वो हमसे साक्षात्कार में वरिष्ठ, तो उसको फिर, या आध्यात्मिक ज्ञान में वरिष्ठ है, तो हमको उनको मान करके वरिष्ठ और स्वतोवर जान करके सीनियर है, तो फिर उनके गाइडेंस में कर सकते हैं। इस तरह से आपको बहुत सारे भक्त मिलेंगे, जिनसे भी आप प्रश्न पूछेंगे वो आपको उत्तर देंगे। लेकिन इस तरह से अगर बहुत सारे वैष्णव हो भी जाए, स्निग्ध, सजातीय, स्वतोवर, फिर भी जब हमको अप्लाई करने की बात आए, किसी भी पॉइंट को अपने जीवन में अप्लाई करना है, तो हमें एक वैष्णव ऐसा होना चाहिए जिससे हम सारे इंफॉर्मेशन को फिल्टर करके करें। क्यों? क्योंकि आपके एक्चुअल सिचुएशन को तो वो जानता है। ठीक है ना? यस प्रभु जी, यस। चैतन्य कथा। हाँ प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न है? एनी अदर क्वेश्चन? राधिका माता जी। यस माता नहीं प्रभु जी, गलती से हुआ प्रभु जी। जी। ठीक है, तो हम अभी इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। और मैं सब भक्तों हरे को कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, अनुत्तम दंडवत प्रणाम हरे प्रभु कृष्णा जी। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम दंडवत प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी, कृष्ण। हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।